हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन। तो ये बैक नेक डिजाइन है 36 साइज का और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस डिजाइन को हम पेस्टिंग के साथ बनाएंगे। तो चलिए फटाफट इसकी हम कटिंग स्टिचिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रहा हमारा मेन कपड़ा। इसको हम साइड में रखते हैं और अस्तर के ऊपर हमें मार्किंग करनी है। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड में अपनी चौड़ाई के हिसाब से कटिंग कर लिया, आप देख सकते हैं। और ब्लाउज की लंबाई हम लिए हैं 15 इंच, रेडी होके 14 इंच आएगा। और शोल्डर ले रहे हैं 6 इंच, और जितना हमारा शोल्डर है उतना हमें आर्म होल लेनी है 6 इंच। नेक की चौड़ाई हमें 3 इंच रखना है, इसलिए हमने शोल्डर को 6 इंच लिया है। इस तरह से मार्किंग को हमें सीधा कर देनी है। अब हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेनी है। तो चेस्ट है 36 इंच, उसका 4 पार्ट होगा 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर है 28 इंच, उसका 4 पार्ट होगा 7 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, जितना आपको रखना है। फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिला देंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। अब हमें आर्म होल में 1.25 इंच पे गोलाई देना है। तो इस तरह से इसका हाफ करेंगे और फिटिंग वाली मार्किंग तक हमें इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर देनी है। और यहाँ से इसकी हम कटिंग करते हैं। तो मार्किंग के ऊपर हमें अस्तर को कट कर लेनी है। अब हमें अस्तर को रख के और मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है मेन कपड़े के ऊपर। मेन कपड़े को हम साइड में रखते हैं। अब हमें डिजाइन की मार्किंग करनी है। तो बिल्कुल बराबर से अस्तर को हमें सेट करनी है। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच और लंबाई लेनी है 10 इंच, क्योंकि डीप नेक हमें 10 इंच रखना है। और नीचे से भी चौड़ाई मिलेंगे 3 इंच। मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स रेडी करनी है। फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर हमें डिजाइन बनानी है। तो डिजाइन को पहले हम हल्का हल्का मार्किंग करेंगे, जब हमें लगे कि हमारी डिजाइन अच्छे से बन चुकी है उसके बाद हम डार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें डिजाइन की मार्किंग करनी है। तो वीडियो में फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें डिजाइन को डार्क कर लेनी है। तो इस तरह से डिजाइन को डार्क करेंगे। और अभी तक आपने इसका फ्रंट पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये डिजाइन थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हमें डिजाइन को पेपर पेस्टिंग पे बनानी है। तो पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में रखा, आप देख सकते हैं। पेस्टिंग की चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई में है 12 इंच। अब हमें पेस्टिंग को सेंटर में बिल्कुल बराबर से सेट करनी है और पेस्टिंग को हमें अपनी तरफ खोल लेनी है। और जो हमने अभी मार्क किया था अस्तर के ऊपर, वही मार्किंग हमें पेस्टिंग के ऊपर करनी है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें पेस्टिंग को दोबारा से सेंटर में फोल्ड करनी है और जो मार्किंग दिख रहा है उसी के ऊपर हम मार्किंग करेंगे बिल्कुल बराबर से। हमें मार्किंग से 1 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। तो एक एक इंच पे हम मार्किंग करते जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे डिजाइन में एक एक इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग हमें बिल्कुल बराबर से करनी है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर छोटा बड़ा होगा तो हमारी डिजाइन अच्छे से बन नहीं पाएगी। अब हमें मार्किंग को इस तरह से मिला देनी है बिल्कुल बराबर से। तो इसी मार्किंग के ऊपर हमें डिजाइन बनानी है। हमें पेस्टिंग को पिन से पिन अप कर लेनी है 2 जगह। हमें अस्तर को साइड में करनी है और पेस्टिंग को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर वाली मार्किंग को कट करेंगे। अब हमें अंदर वाली मार्किंग को कट करनी है। तो मार्किंग के ऊपर हम पेस्टिंग को कट करेंगे बिल्कुल आराम आराम से। तो अब देख सकते हैं हमने पेस्टिंग को कट कर लिया है। अस्तर के ऊपर भी आप देख सकते हैं पेस्टिंग को। अब हमें मेन कपड़े के साथ प्रेस करके डिजाइन को चिपका लेनी है।
और मैंने कपड़े में थोड़ा सा जॉइंट लगा है, आप देख सकते हैं। और साइड से हमें कपड़े को कट करनी है ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। तो पेस्टिंग के किनारे किनारे कपड़े को कट करेंगे और इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है पेस्टिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दिया है और यहाँ से कपड़े को कट करके बराबर करेंगे और डिजाइन को हमें सेंटर में फोल्ड करनी है। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से हमें सेंटर में फोल्ड करनी है और छोटा सा कट लगाएंगे सेंटर में। अब हमें ब्लाउज के पार्ट को लेनी है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर के ऊपर एक कॉटन वाली लेस लगाएंगे। तो यहाँ से हमें लेस को इस तरह से रख के और सिलाई लगानी है। अब हमें ब्लाउज का अस्तर लेनी है। तो अस्तर को भी हम इस तरह से रखेंगे सीधे साइड से और अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमने अस्तर को और लेस को और मेन कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और लेस के ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करनी है और उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे चारों साइड से अस्तर में। तो आप देख सकते हैं हमने चारों साइड से सिलाई लगा दिया और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। कपड़े को कट करके हमें अस्तर के बराबर में करनी है। अब हमें ब्लाउज को सेंटर में फोल्ड करनी है इस तरह से और सेंटर में छोटे से कट लगाएंगे। अब हमें ब्लाउज को उल्टे साइड रखनी है और सेंटर में मार्किंग करनी है और डिजाइन वाले पार्ट को लेंगे। तो इस तरह से कट को कट से मिला के रखेंगे। डिजाइन का कोना बिल्कुल बराबर होना चाहिए सेंटर में और सेंटर में 2 जगह पिन से पिन अप करेंगे और पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है। तो डिजाइन के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे पेस्टिंग के ऊपर। ब्लाउज को हमें उल्टे साइड रखनी है। और पिन को यहाँ से बाहर निकालेंगे और डिजाइन के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट करेंगे और डिजाइन में छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें पेस्टिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब हमें ब्लाउज को सीधे साइड में रखनी है। फिर उसके बाद हमें डिजाइन के ऊपर प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने से हमारी डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने प्रेस लगा दिया है और बाद में सिलाई को हमें खोलनी है। तो सबसे पहले हमें नेक में सिलाई लगानी है फिनिशिंग की। आप चाहे तो यहाँ पे पाइपिंग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़े को बराबर करते हुए हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। अब हमें लेस को लेनी है। तो जो भी आपको लेस पसंद है आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कॉटन वाला लेस लगा रही हूँ। तो लेस को हमें इस तरह से डिजाइन के अंदर पास करनी है। लेस में केवल हमें डिजाइन ही दिखाना है और सब हमें अंदर पास करनी है। तो इस तरह से हमें लेस को अंदर की तरफ पास करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है लेस के ऊपर। तो फ्रेंड हमारा ये डिजाइन आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यहाँ से एक्स्ट्रा लेस कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने लेस को फिनिशिंग के साथ लगा दिया है और यहाँ से भी कपड़े को कट करके बराबर करेंगे और इसमें जो ये सिलाई दिख रहा है बाहर की साइड इसको हम खोल देंगे। तो यहाँ से धागे को कट करेंगे। धागे को कट करने के बाद सिलाई को हमें खोल देनी है पूरे नेक से। तो आप देख सकते हैं हमने सिलाई को खोल दिया है। अब हमें टक्स बनानी है। तो यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे।
4 इंच लंबाई तक दोनों साइड हमें इस तरह से टक्स को बना लेनी है। 4 इंच लंबाई तक हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड में टक्स को बना दिया है। अब हमें लटकन बनानी है, तो लटकन बनाने के लिए हमने गोल राउंड में कपड़े को कट कर लिया है। ढक्कन की हेल्प से हमने गोल राउंड में कपड़े को कट किया और इस तरह से हमें सेंटर में कपड़े को फोल्ड करनी है। फिर उसके बाद हमें कपड़े को कट करनी है। तो अस्तर और मेन कपड़े को हमने साथ में कट किया, आप देख सकते हैं। अब हमें लेस को लेनी है और अस्तर के ऊपर इस तरह से हमें रख के और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें लेस को रख के और सिलाई लगानी है और यहाँ से कट करेंगे। अब हमें अस्तर को उल्टे साइड रखनी है और मेन कपड़े को सीधे साइड, फिर उसके बाद सिलाई लगाएंगे। अब इसको हमें फोल्ड करके सीधा करनी है। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सीधा करेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब हमें नीचे की साइड सिलाई लगानी है लेस के ऊपर और कपड़े को कट करके बराबर करेंगे। इस तरह से हमें सेंटर में फोल्ड करनी है लटकन को। उसके बाद हमें डोरी को लेनी है। तो इस तरह से हमें डोरी को सेंटर में रखनी है और सिलाई लगानी है। अब इसको हमें फोल्ड करके सीधा करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने लटकन को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें 3 लटकन और बनानी है। तो आप देख सकते हैं हमने लटकन को बना दिया है। अब हमें ब्लाउज में डोरी को अटैच करनी है। तो ये रहा फ्रेंड हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। अगर आपको डोरी में 3-3 लटकन पसंद है तो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड मैं अपने चैनल पर रोज नया नया वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको हमारी रोज नई नई वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।